फाइनली मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की वीडियो आपके सामने लेकर आ गया हूँ और ऐसा समझाऊंगा, बायोलॉजी का हलवा बनाऊंगा। आप चिम्मच से खाइएगा, चाहे जीभ से चाट चाट के खा जाइएगा। ऐसा वीडियो आपको हमेशा हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। मेरे दोस्त, देखो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की एक इंट्रोडक्शन की मैंने वीडियो पहले बना दी है, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप अगर देखना चाहते हैं और अपनी जानकारी को वास्ट करना चाहते हैं और पावरफुल बनाना चाहते हैं तो मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक, और आप उसको देख लीजिएगा। आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं पूरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी की सीरीज प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो इस प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में भी जाके मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं डाल दे रहा हूँ। देखो मेरे दोस्तों, स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। मतलब जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, और स्पर्म से लिया गया है, तो स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है दो स्टेप में, दो फेज में कंप्लीट होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एंड स्पर्मियोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड होता क्या है। तो देखो मेरे दोस्तों, जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड है ये एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। अब ये प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी ऐसी एज होती है मेरे दोस्त, यानी 13 से 14 साल का जब कोई लड़का, कोई मेल होता है तो उसमें सेकेंडरी कैरेक्टर, मेल के सेकेंडरी कैरेक्टर आने शुरू हो जाते हैं। जैसे देखो मेरी आवाज़ भैंस की तरह निकल रही होगी, आपको तो ऐसे लग रही हो, हमको लग रही है भैंस की तरह निकल रही है, बहुत मोटी। तो मर्दों की आवाज़ में थोड़ा मोटापन आ जाता है, मतलब बहुत भारी आवाज़ हो जाती है, मतलब भारी आवाज़ निकलने लगती है। ये सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, यानी लड़का जवान हो रहा है, मतलब जवानी की दहलीज पे कदम रख रहा है, यानी उसके साइड में बाल आने लगते हैं, सीने पे बाल आने लगते हैं, चेहरे पे बाल आने लगते हैं, प्राइवेट पार्ट्स में बाल आने लगते हैं। तो ये सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं। कब आते हैं? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है? ये स्पर्मेटोगोनिया कहाँ होता है? देखो स्पर्मेटोगोनिया होता है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहाँ होती हैं? देखो मैंने पहले ही बना दिया इसलिए कि ज़्यादा टाइम आपका ना वेस्ट हो। तो ये स्पर्मेटोगोनिया होती हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में, और ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहाँ होती है? टेस्टिस में। और आप जानते हैं मेल में दो टेस्टिस, मेल गोनेड टेस्टिस होते हैं और दो टेस्टिस होते हैं, यानी दो टेस्टिस में ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं। दोनों टेस्टिस में सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं और सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं। अब देखो ये स्पर्मेटोगोनिया है, देखो इसमें कई स्पर्मेटोगोनिया बन गए, स्पर्मेटोगोनिया। तो ये चारों तरफ स्पर्मेटोगोनिया ही बना है बेटा। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है माइटोसिस डिवीजन करता है। देखो इसमें 3 फेज होते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड में। स्पर्मेटिड के फॉर्मेशन में 3 फेज होते हैं। एक पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई हो जाना, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो मेरे दोस्तों देखो यहाँ पे 1 से 2, 2 से 4 बन रहा है, तो ये 5-6 बार डिवीजन ऐसे होता रहता है, ये माइटोसिस डिवीजन। बस समझाने के लिए 1-2 स्टेप दिखा दिया जाता है, आपको बार बार परेशान नहीं किया जाता है। मेरे दोस्त देखो 2 स्टेप दिखाया गया है यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री का मतलब ही होता है समान, मतलब अपने पेरेंट के समान होगी क्या? डॉटर सेल्स, मतलब जो 1 सेल से 2 सेल बनी अपने पेरेंट के समान होगी, और 2 से जो 4 बनी अपने पेरेंट सेल के समान होगी। मतलब ये इसके समान ये, तो मतलब इसके ही समान सारी सेल्स बनती चली जाएंगी। मतलब मल्टीप्लिकेशन पेज में मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 जितनी भी होंगी अपने पेरेंट सेल की तरह ही होंगी। तो माइटोसिस का मतलब ही होता है समसूत्री विभाजन। सम का मतलब समान, समान का मतलब कि अपने पेरेंट के जैसे ही होगी। आइए हम देखते हैं इसके बाद में क्या होता है। फिर उसके बाद में आता है ग्रोथ फेज। अब ये ग्रोथ फेज क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है किसी चीज में वृद्धि हो जाना। अब यही जो 4-5 बार डिवाइड होने के बाद जो ये स्पर्मेटोगोनिया है, इसी स्पर्मेटोगोनिया में मतलब सारी सेल्स ये डिवाइड करेंगी, सारी मतलब जितने स्पर्मेटोगोनिया होंगे सारे सेल्स आगे चल के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। बस एक मैं समझा दे रहा हूँ, ऐसे ही सब मतलब आपको फिगर भी ऐसे बनाना है, मतलब सब में बनाओगे भैया कितने पेज भरोगे, बस एक एग्जांपल समझ लो। तो ये स्पर्मेटोगोनिया जो है, स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कब इसे कहा जाएगा? जब ये स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करने के बाद ग्रोथ करेगी, मतलब अपने साइज में 2-3 गुना इससे नॉर्मल से बड़ी हो जाती है ये स्पर्मेटोगोनिया, तो उसी को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह देते हैं। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी टूयन होता है, मतलब यही है और यही आगे अपनी साइज को ग्रोथ कर ले रहा है, मतलब अपनी साइज में वृद्धि कर ले रहा है, ग्रोथ कर ले रहा है, बड़ा हो जा रहा है। तो मेरे दोस्तों ये जो ग्रोथ किया, ग्रोथ करने के बाद
इसको कहा जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस डिवीजन करता है, मियोसिस फर्स्ट। इस मियोसिस डिवीजन को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, इसी को कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है मेरे दोस्तों, एक सेल से 4 अनिक्यू डॉटर सेल बनती है। यहाँ पर एक सेल से 2 सेल बन रही थी, यहाँ पे एक सेल से 4 सेल अनिक्यू बन रही है, 4 अनिक्यू डॉटर सेल बन रही है। मतलब यहाँ पर 1 से 2, यहाँ पर 1 से 4, यहाँ पे पेरेंट के समान, यहाँ पे पेरेंट से अलग, मतलब डिफरेंट। मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम आधा आधा हो जाता है। यहाँ पे 2n थी, n हो गई। मतलब यहाँ पे 2n मतलब क्रोमोसोम डिप्लॉयड, मतलब ये डिप्लॉयड सेल थी, यहाँ पे हैप्लॉयड हो गई। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट करेगा तो 1 से 2 बनेगी, तो मियोसिस फर्स्ट के बाद ये हैप्लॉयड हो जाएगी, इसी को कह देते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर फर्दर मियोसिस सेकंड डिवीजन करेगा। मतलब ये भी ए टाइप ऑफ, ये जो मियोसिस सेकंड होता है ए टाइप ऑफ माइटोसिस डिवीजन ही होता है। मतलब ये अपने पेरेंट सेल के समान ही होती है, लेकिन इसको मियोसिस सेकंड ही कहा जाता है। लेकिन ये मियोसिस सेकंड जो होता है माइटोसिस की तरह ही होता है, क्योंकि ये जो बनती हैं ये अपने पेरेंट सेल की ही तरह होती हैं, लेकिन इसको एक स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन कह दिया जाता है गैमेट के फॉर्मेशन में। तो इसको मियोसिस सेकंड ही आप जानिए। तो मियोसिस सेकंड जो है मेरे दोस्तों, मियोसिस सेकंड में ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, एक सेल से दो मतलब एक सेल से 4 सेल बनी, 4 सेल क्या बनी, इसी को कह देते हैं स्पर्मेटिड, इसी को कह देते हैं स्पर्मेटिड। अब इसी स्पर्मेटिड से क्या होता है, स्पर्म बनता है। मतलब मैचुरेशन फेज, मैचुरेशन का मतलब किसी चीज़ का मैच्योर हो जाना। अभी तक ये स्पर्मेटोगोनिया मैच्योर नहीं था, यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन, इसलिए मल्टीप्लिकेशन फेज कहा गया। इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन फेज हो जाने के बाद उसमें ग्रोथ हुई स्पर्मेटोगोनिया में, इसलिए इसको ग्रोथ फेज कह दिया गया। और इसमें मेरे दोस्तों मैचुरेशन फेज इसलिए कहा गया कि अब मैच्योर हो रही है क्या, स्पर्मेटिड जो है मैच्योर होके स्पर्म बना ले रहा है, ये स्पर्म बना ले रहा है। तो मेरे दोस्तों देखो, मतलब स्पर्मेटिड से बन रहा है स्पर्म, लेकिन ये यहीं तक मतलब जो स्पर्म बनने की प्रक्रिया है कहाँ से लेके प्राइमरी स्पर्मेटिड के बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटिड है, सेकेंडरी स्पर्मेटिड से लेके यहाँ तक मैचुरेशन फेज होता है। मतलब मैच्योर होने लगता है क्या, स्पर्म। मतलब ये स्पर्मेटिड मैच्योर होके क्या बना लेता है, स्पर्म, इसीलिए कहते हैं इसको मैचुरेशन फेज। मेरे दोस्तों देखो, ये इसको समझते हैं हम, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से यहाँ बनने की प्रक्रिया को, मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म फ्रॉम हैप्लॉयड स्पर्मेटिड इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। मेरे दोस्तों देखो, ये जो है हैप्लॉयड स्पर्मेटिड, ये स्पर्मेटिडवा के पास ना पूछ ना है ना। जैसे तू लंगड़ा हो जा, चाहे जे देखत हुआ लंगड़ा हो जा तो गुड़वा काट दिन जाए, चल लेबा भैया। देखो कॉन्सेप्ट समझो, देखो ये ओवरी होती है, ये ओवरी होती है। जैसे ये 1 मिनट बना दे फिगर तो बताते हैं। जैसे ये ओवरी हो गई समझ लो, तो ये यहाँ पे ओवरी एक, यहाँ पे ओवरी एक, जो ये स्पर्म निकलता है, स्पर्म यहाँ से पेनिस से, ये पेनिस से स्पर्म सिर्फ यहीं तक गिरता है, यहीं पे गिरता है, यहीं पे गिरता है, यानी यूटेरस में आके गिरता है। और ये जो एग होता है ये नॉन मोटाइल होता है, ये चलता नहीं, बस यही फैलोपियन ट्यूबिया में, यही फैलोपियन ट्यूबिया में यही रहता है, ओवमुआ यहीं पे रहता है ओवमुआ, चाहे इधर निकले चाहे इधर निकले। अगर इधर रिलीज हुआ है तो इधर रहेगा, इधर रिलीज हुआ है तो इधर रहेगा। तो मेरे दोस्तों स्पर्मो यहीं निकलता है, तो स्पर्मो को यहाँ तक दूरी तय करनी रहती है और इधर भी जाना रहता है। तो इतनी दूरी जब जाना है इसको, तो ये कैसे जाएगा, इसके पास ना पूंछ है, ना पैर है, ना फ्लैजिला है, ना कुछ नहीं है। तो मेरे दोस्तों जैसे तुमको गोड़ काट दिया जाए, कह दिया जाए कमरे से बाहर जाओ तो घिसने जाओगे तो जा पाओगे, कह दिया जाए 1 किलोमीटर जाओ तो जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। इसी तरीके से ये जो स्पर्मेटिड है ये नॉन मोटाइल होता है, इसके पास पूछिया नहीं होती। जैसे नाली का कीड़ा देखे होगे ना, नाली का कीड़ा ऐसे ऐसे करके भागता है ना, पूछिया ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी करके। तो ये टेढ़ी मेढ़ी करके पूछिया भागने के लिए क्या होता है, इसमें स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान मतलब हैप्लॉयड स्पर्मेटिड जो है स्पर्मेटोजोआ बनाता है। और कौन कौन से चेंजेस होते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। इसीलिए मेरे दोस्तों स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्म बनाता है, और स्पर्म में ये इतने तरीके के चेंज आते हैं। चेंज इन न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस श्रिंक्स बाय लूजिंग वाटर एंड डीएनए बिकम क्लोजली पैक्ड इन स्मॉल वॉल्यूम। मतलब द न्यूक्लियस श्रिंक्स बाय लूजिंग वाटर, मतलब जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस श्रिंक हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है, सूख जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है, मतलब इकट्ठे पैक्ड हो जाता है।
लूजिंग वाटर एंड डीएनए बिकम क्लोजली पैक्ड इन स्मॉल वॉल्यूम। और छोटी सी जगह में देखो, कोई कुश्ती लड़ने जाता है ना, तो कुश्ती लड़ने जाता है तो सिर्फ लंगोट पहनता है, इसलिए कि उसके ऊपर हमला करने वाला, कोई लड़ने वाला जो सामने उसका दुश्मन है उस पर हमला ना कर दे, यानी कोई बुसटवा पकड़ के उठा पटक देगा, कोई कपड़ा पकड़ खींच के पटक देगा, इसीलिए लंगोट पहनते हैं, कोई कहीं से कोई पकड़ने का चांस ना बने। इसी तरीके से अगर इसका न्यूक्लियस हुआ फैला रहेगा भी, इसको चलने में दिक्कत होगी। तो जानते हो जब कुश्ती लड़ने जाते हैं बुसट उसे उतार के फेंक दिए, मतलब कोई दिक्कत ना हो, कोई कहीं अटके ना, कोई फंसे ना, जैसे कहीं जंगल से निकलना है, मतलब आप कुश्ती से समझो, तो सब उतार देते हैं इसीलिए कि कहीं कोई फंस ना जाए, मैं पटक ना उठूं। तो मेरे दोस्तों इसको इतनी दूरी तय करनी रहती है, स्पर्म को इतनी दूरी तय करनी रहती है, कहाँ तक जाना रहता है, फैलोपियन ट्यूब तक। फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन कभी होगा ही नहीं और बच्चा पैदा नहीं होगा, और वो औरत बाधिन रह जाएगी और वो मर्द को कहा जाएगा कि ये बच्चा पैदा करने के लायक है नहीं है। मतलब समझ रहे हो कि अगर यही पुछिया ना बने तो, अगर स्पर्मों की यही पुछिया ना बने तो, और ये क्रोमोसोमो जो है पैक्ड ना हो तो, मतलब दौड़ ही ना पाए। भाई कोई अगर मोटा हो जाता है तो दौड़ पाता है, नहीं दौड़ पाता है ना, वो वही गिर जाएगा लद्द से। मतलब मैराथन में दौड़ा दो उसको, क्या होगा, 2 किलोमीटर जाएगा, गिर पड़ेगा बेचारा। तो उसको मतलब अच्छा दौड़ने के लिए, दूर जाने के लिए उसको पतला होना पड़ेगा, उसको फिट होना पड़ेगा। तो ये फिट होता है, मतलब इस स्पर्मेटिड से स्पर्म जो बनता है ये फिट होता है, अपनी बॉडी को फिट करता है कि हमको जाना है, रेस लगाना है। आपने देखा होगा 3 इडियट मूवी, लाइफ इज अ रेस, यानी पैदा होने के लिए भी रेस लगानी पड़ती है। तो मुर्दों किसे कह रहा हूँ, जो पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं, अपने माँ बाप के पैसों को बर्बाद करें मेरे दोस्तों, अपने माँ बाप के पैसे को बर्बाद ना करो मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, अपने माँ बाप के पैसों को बर्बाद ना करो। लाइफ इज़ अ रेस यार, जब पैदा होने के लिए इतनी रेस लगानी पड़ती है तो सफल होने के लिए कितनी रेस लगानी पड़ेगी, हजारों लाखों हैं तुम्हारे आगे पीछे। तो दोस्तों तुम्हें मेहनत करनी है, लगातार पढ़ना है, मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें बायोलॉजी का हलवा मैं पेश करूंगा, आप चम्मच से खाइएगा चाहे जीभ से चाट चाट के खा जाइएगा। देखिए तो ये स्पर्मेटोजुआ जो है, स्पर्म जो बनता है ना, तो इसकी पूंछ देखो, एक्रोसोमल फॉर्मेशन, एक्रोसोम फॉर्मेशन क्यों होता है, किससे होता है, गोल्गी बॉडी से, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऑफ स्पर्मेटिड से, मतलब इसकी जो गोल्गी बॉडी इसमें होती है उसी से ये एक्रोसोम बनता है, एक्रोसोम बनता है। ये एक्रोसोमो कहाँ बनता है भैया, एक्रोसोमो जाता है ना, तो जो यहाँ पे ओवम रिलीज हुआ होता है ना, ओवम में घुसने के लिए भैया वो उसको फोड़ देता है, मतलब मजबूत रहता है, यहाँ पे मुंडी पे इसको मजबूत रहता है भैया, इसको अंदर घुसना रहता है। तो यहाँ पे एक्रोसोम फॉर्मेशन किससे होता है, गोल्गी बॉडी से, बात समझ रहे मेरी। तो उसके बाद में तीसरा स्टेप आता है फॉर्मेशन ऑफ टेल, मतलब टेल मतलब पुछिया की बात आ गई, पुछिया ऐसे लफाई के भागे कहाँ, यहाँ यूटेरसो से दौड़ा जाए कहाँ तक, भागत यहाँ तक, मतलब ऐसे पुछिया लफाई किरौना जैसे नाले कीड़ा देखे होगा, जैसे भागत है ना, तो वैसे भागत है। तो इस पर वो भागत यहाँ तक जाए और जल्दी से फ्यूज कर दे, और ये जो एक्रोसोम बना है, एक्रोसोम घुसा दे और अंदर चला जाए और जाइगोट बन जाए, और 9 महीना 10 दिन के बाद एक बच्चा पैदा होगा, बहुत खूबसूरत। देखो मेरे दोस्तों ये है फॉर्मेशन ऑफ टेल डिस्टल सेंट्रियोल से। देखो ये जो टेल बनती है, देखो इसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं, 2 सेंट्रियोल होते हैं, देख सकते हैं आप, एक होते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इन्वॉल्व नहीं करता है इसमें, डिस्टल सेंट्रियोल फॉर्म करता है पूंछ को, मतलब ये पूंछ जो बन रही है, जो ये टेल बन रही है, ये टेल बनती है डिस्टल सेंट्रियोल से। मेरे दोस्तों यही है पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया। अब जो स्पर्म का प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर डायग्राम होता है, स्पर्म का पूरी मतलब जो मार्फोलॉजी होती है उसको मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और क्वालिटी वीडियो की लॉस हो जाती है ज़्यादा लंबी हो जाने के बाद। भाई नॉर्मल सी मोबाइल से बनती है एक, तो समझ रहे हो। तो मेरे दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट की मैं गुजारिश भी नहीं मांगता हूँ। उन तमाम गरीब बच्चों को मुझसे जोड़िए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बस आने वाले बस एग्ज़ाम हो जाने दो मेरा, मैं भाई इंटर का ग्रेजुएशन का मैं सारी बायोलॉजी अच्छे से पढ़ाऊँगा और अपने हिंदुस्तान के लोगों को, बच्चों को जो मजबूर हैं, अपने आप को एहसास कमतरी के शिकार समझते हैं, मतलब एहसास करते हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे होते, मैं भी कोचिंग करता। मेरे दोस्तों ये सिकवा ये गिला अपने आप से करना छोड़ दो और कोचिंग के भरोसे मत बैठो। कोचिंग इज अ फैशन ऑफ मॉडर्न डे, दे टेकिंग अ बैग एंड गोइंग टू द कोचिंग इन द अर्ली मॉर्निंग, दैट्स अ फैशन ऑफ मॉडर्न डे, दैट्स नथिंग यार, नथिंग। आपके पास मोबाइल है, दैट्स सफिशिएंट फॉर यू, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, बस मोबाइल का यूज़ करने का तरीका सीख लें। मेरे दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं लाइक सब्सक्राइब कमेंट की भी जानते हो आदत के मुताबिक मांगता नहीं हूँ, आपकी जैसी मर्जी, लेकिन तमाम गरीब बच्चों को हमसे जोड़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, खुद बढ़िए और औरों को भी आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।